ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है। दिल्ली में 6 महीने के बाद ही लगभग विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। अलग अलग तरीके से लोगों ने अपना काम भी शुरू कर दिया। हम बैठे हुए हैं इस समय मुकेश यादव जी के पास में। मुकेश यादव जी के बारे में बता दूं कि नागलोई निवासी है। नागलोई के अंदर में सबसे बड़ी जन्माष्टमी का कार्यक्रम के प्रधान यही है। नरेश पार्क एक्सटेंशन नरेश पार्क के प्रधान यही है। नागलोई में सबसे बड़ी कांवड़ शिविर जो लगता है उसके भी प्रधान यही है। कम से कम 10 दर्जन सभाएं, 10 दर्जन संस्थाएं होंगी जिनके प्रधान मुकेश जी, इनका नाम ही प्रधान मुकेश जी हो गया। इस राजनीति और राजनीति नहीं समाज के विषय में भी इनका गूढ़ ज्ञान है। हर चीज के ऊपर पैनी नजर रहती है। क्या होगा क्या नहीं हो सकता है विधानसभा चुनाव में, खासकर नागलोई विधानसभा चुनाव में, इस पर इनसे चर्चा करते हैं। मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नागलोई विधानसभा के विषय में बताइए, क्या लग रहा है आपको? 2 बार से ये सीट आम आदमी के पास में है, अगली बार में क्या होने की संभावना आपको लगती है? देखिए नितिन भाई, नागलोई विधानसभा 2 बार से आम आदमी पार्टी के पास है और आम आदमी पार्टी के पास ये जो पहली बार जब ये आम आदमी पार्टी के जो विधायक रविंदर शौकीन जी यहाँ जीत कर आए, तो वो उस समय विधायक की पहचान कम थी और पार्टी का वोट ज्यादा था। वो उस समय पार्टी के वोट से वो आए और एक लहर थी, कुछ एजेंडाज थे, उस पर वो आए। लेकिन मैं दूसरी बार विधानसभा चुनाव यहाँ जीत कर आए तो उसमें उनकी जो छवि थी उसका भी वोट था, उनकी ईमानदारी उसका भी वोट था, उनकी जो साधारणता थी उसका भी वोट था। तो वो मैं समझता हूं कि एक अच्छे विधायक के तौर पर उन्होंने काम किया, इसलिए वो दोबारा इस विधानसभा में चुनकर आए। समस्याओं की बात ना करें तो बात अधूरी रह जाएगी। नागलोई विधानसभा में मैं खुद भी उनका प्रशंसक हूँ, भले भले व्यक्ति हैं। तो हम देखते हैं कई अलग अलग जगहों पर कुछ समस्याएं वैसे के वैसे हैं जो आज तक 6 साल पहले भी थी। जल भराव हुआ, ट्रैफिक जाम हुआ, कई जगह सड़कों की खराब। आज के बहुत सारे कांग्रेसी लोग, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग थे जो शांत बैठ गए थे, जिन्होंने पार्टी या पॉलिटिक्स को बिल्कुल एक तरफ रख दिया था। आज वो दोबारा से वीरेंद्र भाई के आने के बाद उन्होंने अपना बेड़ा उठा लिया है और अपने आप को दोबारा उसमें उन्होंने पार्टी में लगा दिया है और वीरेंद्र भाई के हाथ को मजबूत करने का उन्होंने काम किया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, और एक और भी बात मैं बताता हूँ, केवल यादव समाज ही नहीं, आज का जो नौजवान युवा साथी जो देवेंद्र के साथ रहा, देवेंद्र के साथ काम किया या पार्टी से तो वो जुड़ा हुआ था, लेकिन क्योंकि ठीक से अच्छे से पार्टी कुछ दे नहीं पा रही थी, या मुझे लगता है कि मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूंगा कि जो पहले अध्यक्ष रहे वो इतना लोगों को जागरूक नहीं कर पाए जितना आज देवेंद्र भाई कर रहे हैं। मैं भी देख रहा हूं, मैंने बताया कि पार्टी से मैं जुड़ा नहीं हूं, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की एक्टिविटियां दिल्ली में शुरू हो गई हैं। जगह जगह धरने प्रदर्शन, पानी के लिए, सफाइयों के लिए, जो भी राजनीतिक मुद्दे होते हैं उस पर आज कांग्रेस के झंडे लिए 10 लोग आपको किसी न किसी चौराहे पर खड़े मिल जाते हैं। 15 साल बाद पहली बार हुआ 280 जगहों पे मटका फोड़ प्रदर्शन हुआ। जी, मैं वही कह रहा हूं, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं कि मैंने देखा अभी पिछले दिनों बहुत सारे प्रदर्शन, अभी यूथ कांग्रेस ने एक प्रदर्शन अभी मैं दिल्ली में देख रहा था, नीट को लेकर किया, ठीक है। हालांकि बहुत दिनों से वो भी नहीं, यूथ कांग्रेस भी ठंडी पड़ी थी, लेकिन देवेंद्र भाई के आने के बाद उन्होंने जागरूक किया और दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, कोई शर्मा है, मैं पूरा नाम नहीं जान पा रहा, उसके पोस्टर लगे हुए थे, मैंने देखा पूरी तरह से जागरूक हैं, उन्होंने काम शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब कांग्रेस में आज जाना भी है। तो देवेंद्र भाई को तो मैं धन्यवाद कहूंगा और पार्टी को धन्यवाद कहूंगा जो उन्होंने इस पद के लायक समझा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए कुछ कार्यक्रम बताइए। यादव भवन जो नजफगढ़ में है उसके क्या क्या कार्य है और फिलहाल उसमें क्या क्या फोकस नहीं होगा? देखिए, काम तो बहुत किए गए हैं और काम तो मैं एक और भी बात करूंगा साथ ही साथ। देखिए, मैं किसी पार्टी के पक्ष को लेकर बात नहीं करूंगा। काम जी किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं है, ये भारतीय यादव महासभा के प्रेसिडेंट है, एक निष्पक्ष व्यक्ति है। जी मैं बात करूंगा कि जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी दिल्ली में और माननीय हमारे यहाँ से मास्टर भूपेंद्र सिंह जी विधायक हुआ था,
तो उस समय इस क्षेत्र की, इन कॉलोनियों की, इस गांव की दशा ये हुआ करती थी कि सड़क की जगह सड़क नहीं थे, अच्छा। नाली की जगह नाली नहीं थी, शिविर की जगह शिविर नहीं थे। अच्छा। शीला दीक्षित की सरकार ने काम कराया। मास्टर विजेंद्र जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, उन्होंने अच्छे से इसमें काम कराया 16 साल पहले। जी, और अच्छे से काम करा के इस क्षेत्र को एक मुख्य धारा में लाने का काम जो किया, मास्टर विजेंद्र ने किया, काम किया उन्होंने। बिल्कुल किया। ये देखो, मैं क्या कह रहा हूं कि मैं किसी पार्टी का पक्षधार नहीं हूं। जिस व्यक्ति ने जो किया है वो कहने में कोई हर्जा नहीं है। मेरे अच्छे संबंध सबसे हो सकते हैं, लेकिन जिसने अच्छाई की है उसके लिए तो बताना बहुत जरूरी है। तो मैं जो आपको कह रहा हूं कि काम उन्होंने किए, उसके बाद पार्टियों के राजनीतिक समीकरण रहे, कुछ काम करने वाले लोग भी उस ये जो सैलाब आया उसमें बह गए। उसके बाद जो नए लोग आए, बहुत लोगों को अच्छे विधायक मिले, बहुत लोगों को नहीं मिले। लेकिन हमारा नागरिक क्षेत्र का सौभाग्य ये रहा कि मास्टर विजेंद्र के बाद कुछ दिन के लिए मनोज शौकीन जी यहाँ बीच में विधायक रहे। वो कुछ 10 महीने की जो सरकार थी जब, हाँ वो उस समय, हालांकि मनोज शौकीन भी मैं देखता हूँ कि काम कराने में तो बहुत निपुण है। मैं उनको निगम पार्षद के तौर पे भी मैंने यहाँ देखा है, उन्होंने काम बहुत कराए, मास्टर जी ने काम बहुत कराए। और हमारा सौभाग्य ये रहा कि हमें हमेशा काम करने वाला ही व्यक्ति मिला। एक मजबूत विधायक हैं, कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के, पार्टी से अलग उठकर उनका वोट कैडर है, वो वोट उनको ही जाएगा। और बाकी जो भी भाजपा से देखिए कौन आता है पार्टी में, तो मुझे लगता है कि तीनों ही लड़ेंगे इस बार। कोई गठबंधन तो शायद विधानसभा में नहीं हो रहा है, आपकी जानकारी में हो तो मुझे नहीं पता है। अगर कोई हम उसके बाद बात अभी थोड़ी देर में करते हैं। जी, बात करते हैं कि आप भारतीय यादव महासभा के राष्ट्रीय डेलीगेट हैं। हाँ, और यादव समाज से जुड़े हुए जो कल्याणकारी कार्य है आप और आपकी टीम मिलकर उठाते हैं। 90 के दशक में दिल्ली में ब्रह्म प्रकाश यादव कांग्रेस के सबसे बड़े नेता होते थे और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद पे सुशोभित थे। अब उसके बाद 2024 में, मेरे ख्याल में शायद 32-33 साल 40 साल हो गए, अब जाके देवेंद्र यादव जो आप ही के समाज के हैं वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। हालांकि ये राजनीतिक पद है, फिर भी यादवों के नजर से अगर हम देखे जाए तो आपको क्या लगता है? देखिए, बड़े सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए। तो मैं अपने समाज को इसके लिए बधाई देता हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने हमारे समाज के नेता को, हमारे समाज के किसी भी वर्कर, अपनी पार्टी के वर्कर को अपने पार्टी के अध्यक्ष के पद से सुशोभित किया। मैं उसके लिए पार्टी को धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कहता हूँ कि आज मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कोई भी और पार्टी हो, बहुत अधिक इस तरह के पदों को, क्योंकि बहुत बड़ा पद है, ये प्रदेश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, प्रदेश का पूरा भार और उसको चुनाव लड़ाने की नीति, उस पार्टी को सत्ता में लाने की जिम्मेवारी उस अध्यक्ष की हो जाती है। तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं काबिलियत के अनुसार नहीं है। देवेंद्र भाई का इतना कैलिबर है और उनके अंदर इतनी काबिलियत है, और या कांग्रेस को लगा कि आज डूबती हुई परिस्थितियों में इस नाव को यही देवेंद्र यादव पार उतार सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इस तरह की जिम्मेवारी उन्हें और ठीक दी गई, वो सक्षम है। और मैंने ये एक बात, वो भी काम कराने में निपुण है और अच्छे से काम कराते हैं। और रही आप अभी जो छोटी समस्या कह रहे हैं, आज बरसात का मौसम है, जल भराव आज पूरी दिल्ली की समस्या है, ठीक है। तो उसके लिए तो मैं विशेष नहीं कहूंगा कि भाई वो उसमें कोई दिक्कत है, काम करा रहे हैं। उनकी शिविर नाली डलवाने का जो काम मास्टर जी ने अधूरे छोड़े थे वो रविंद्र शौकीन ने पूरे कराए हैं उन्हें और आगे ले गए। और जो कॉलोनी रह गई थी जिनमें सड़कें नहीं बन पाई, उनमें सड़कें बनवाई हैं, स्कूलों का विकास कराया है, शिक्षा का विकास कराया है। तो मुझे लगता है कि ये सारे लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से अपनी ईमानदारी से, सबसे अच्छी बात मैं बताता हूं हमारी विधानसभा की, हमारे यहाँ चाहे जो भी विधायक रहा या कैंडिडेट रहा, अभी तक की मैं बात बता दूं, हमारे यहाँ सारे कैंडिडेट ईमानदार बहुत। अच्छा। इनके ऊपर पैसा लेने का दाग किसी पर नहीं, बहुत बढ़िया। चाहे वो सरकारी काम कराने में पैसा लेने का हो, वो भी यहाँ कोई नहीं लेता। मुझे अच्छे से मैं समझता हूँ इन चीजों को, और वो लोगों के काम कराने के भी पैसे नहीं लेते। इन लोगों के पास अपने सोर्सेज हैं, अपने जरिए हैं, हाँ अपने जरिए हैं, अपने जो पैसा कमाने के सबके होते हैं, मेरा भी है, आपका भी है।
वो अपने उन जरियों से पैसे कमाते हैं। वो जनता या राजनीति के दम पे उन्होंने, ये चाहे जितने भी लोग रहे, जिनके सबके नाम ले रहा हूं, किसी ने भी यहां से राजनीति से पैसा नहीं कमाया। मैं इस बात को मैं अपने दिल से कह रहा हूं। और रही बात आगे की परिस्थिति की, देखिए आगे बहुत सारा डिपेंड करेगा कि पार्टी की स्थिति क्या रहेगी और टिकट किसको मिलता है। अभी यहाँ तो बड़ा खुला स्पष्ट सा आदमी हूं। अभी सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस से यहाँ रोहित चौधरी शायद अपना कैंडिडेट उतार रही है, रोहित चौधरी को। रोहित चौधरी बहुत भले आदमी, भले व्यक्तित्व के नौजवान है, ऊर्जा है, बहुत ऊंचे पदों पर रहे। मुझे पहली बात तो समझ में ये नहीं आ रहा कि वो विधानसभा लड़ना क्यों चाहते हैं। चलिए, हो सकता है पार्टी की कोई पॉलिसी होगी कि भाई ठीक है उन्हें लड़ाया जाए, और लेकिन यादव भवन हमारे समाज का, सभी का एक एक रुपया जो भी जिससे जो डोनेशन बनी, डोनेशन के अनुसार उसको बनाया गया है। भारतीय यादव महासभा ने ही बनाया ना। भारतीय यादव महासभा एक बड़ी छतरी है। उस छतरी के नीचे बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं काम करती है। तो यादव चैरिटेबल ट्रस्ट हमारी एक संस्था है। मैं उसका भी पिछले 9 साल तक लगातार जनरल सेक्रेटरी रहा, और उस के तत्वाधान में ये कार्य किए गए। और यादव भवन में मुख्यतः हमारे यहाँ समाज के जो लायक बच्चे जो यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं और किसी वजह से थोड़े से दिल्ली में सहारा चाहते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है। हॉस्टल व्यवस्था है और उनके रहने खाने की व्यवस्था, मतलब पूरी तरह से चैरिटेबल। मैंने बताया कि छतरी के नीचे बहुत सारी संस्थाएं हैं। चैरिटेबल के साथ ही एक कृष्णा फाउंडेशन फॉर ऑल्स करके हमारी एक संस्था है। वो शिक्षा का काम ज्यादा देखती है। वो संस्था और ये संस्था दोनों मिलकर उसको चलाते हैं। हाँ, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। इसी कड़ी में यादव महासभा और भारतीय यादव महासभा और इसी छतरी के नीचे यादव चैरिटेबल ट्रस्ट के नीचे हमारी एक और जगह है जो जमुना के बिल्कुल किनारे पर सिग्नेचर ब्रिज के नीचे है, और 850 गज का लगभग वो यादव भवन हमारा है। वो गड़ी नाडू एक गांव पड़ता है, बिल्कुल जमुना के बिल्कुल सिग्नेचर ब्रिज के नीचे। वहां पर भी एक अहीर छात्रावास हम तैयार कर रहे हैं। वहां पर भी यादवों के बच्चे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, जो कि यूपीएससी की तैयारी दिल्ली से करना चाहते हैं, उनके लिए वो छात्रावास बनाया गया है, जिसके 2 मंजिल के लेंटर हमने डाल के तैयार कर दिए। नीचे की फ्लोर हमारी चालू भी हो गई है, ऊपर की फ्लोर पे कार्य चल रहा है। वहां बच्चे रह रहे हैं और जिनको जो सुविधा चाहिए वो मिल रही है। तो इस तरह की चीजें अभी और समाज बढ़ावा दे रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारे समाज के लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, एक बार उस स्थान पर जाएं, उस संस्था के जो मुख्य लोग हैं, प्रमुख लोग। देखिए, मैं पूरे देश में जाकर संस्थाएं नहीं चला सकता, कोई भी नहीं चला सकता। तो क्षेत्र के अनुसार वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं, लोगों की कमेटी जी बिल्कुल इसी तरीके से वहां का जो हमारा जो यादव भवन या यादव छात्रावास है, उसके जिम्मेदार हमारे माननीय चिरंजी लाल जी, जो यादव कुलदीपिका के संपादक हैं, और माननीय केहर सिंह जी और उनकी टीम। केवल वो 2 लोग अकेले नहीं है, उनकी पूरी टीम। हाँ, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, मैं सबके नाम जानता हूँ। वो लोग बड़े अच्छे से उसमें लगे हुए हैं। तो जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं, एक बार उनसे संपर्क करें, उस भवन को देखें, उसकी तरफ अपना थोड़ा दान भाव रखें। समाज आपका कल्याण में रहेगा, आपका समाज तरक्की करेगा। मैं इस शुभकामनाओं के साथ और आपके इस चैनल को धन्यवाद करता हूं। आप मेरे यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन, शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।